गया होगा बीपी के लिए ये दवाई ले लो, शुगर के लिए ये दवाई ले लो, थायराइड के लिए ये दवाई ले लो, और अगर मोटापा ज्यादा है तो ये दवाई ले लो। सब पढ़े लिखे हो, क्या मुझे ये जवाब दे सकते हो कि क्या मोटापे को कम करने की आज तक कोई दवाई बनी है? अगर बनी होती तो यहाँ पर बैठे 80% लोगों के ऊपर मोटापा होता। सिर्फ बोलना नहीं चाहूंगी मैं यहाँ पे, और ये सेमिनार बहुत छोटा रखूंगी सिर्फ बताने के लिए कि मैं आपको यहाँ कैसे हेल्प करने आई हूँ। कभी सुना नहीं सुना, क्योंकि उनका खान पान बहुत अच्छा है। दिक्कत आप लोगों में भी नहीं है। फ्रूट खाओ तो फ्रूट में पेस्टिसाइड, सब्जी खाओ तो सब्जी में पेस्टिसाइड, तो करे क्या इंसान? माइंड में बैठ के ये खा लो, ये छोड़ दो, ये पी लो, क्योंकि 80 में से 80 का शरीर अलग है। मानते हो? इकट्ठे बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं और बोल दिया कि पानी पीना शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि उन्हें किडनी की दिक्कत है, जिसके अंदर एक पेशेंट किडनी का। तो आइडियली देखा जाए तो मेरे जैसा या नॉर्मल इंसान के लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। ये एक तरीके से वो जहर का काम करेगा। तो ये एक आपने दिया है, कितने मरीजों को कंसल्ट किया है, क्या कुछ? नमस्कार, पहले तो मैं डाइटिशियन शीनम नारंग, मैं हीर हॉस्पिटल में अभी बैठ रही हूँ, मेरी ओपीडी वहीं रहती है। तो आज का कैंप जो हमारा जो हरियाणा पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं। हमने उन्हें बताया है कि कैसे उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कैसे किस तरीके से उनकी हेल्थ कितनी ज़रूरी है, सिर्फ स्क्रीनिंग तक ही नहीं, स्क्रीनिंग के बाद असली हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। तो हमने एक सेमिनार भी दिया और हमारी जो है वो कंसल्टेशन चल रही है साथ में, और ऐसे ही हमारे यहाँ डेंटल कैंप भी चल रहा है, आई कैंप भी चल रहा है और स्किन केयर कैंप भी चल रहा है। दिक्कतें क्या सामने आपने पूछा तो क्या दिक्कतें थी आमतौर पे अगर बात की जाए? जो मुझे समझ आया सर वो यही आया है कि मेजरली तो मोटापा ही है जो सबको दिक्कत दे रहा है। उसके बाद वही खड़े रहना, लंबे समय तक हड्डियों में दर्द होना, शरीर दर्द करना, इस वजह से लोगों की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं बस वही आज डिस्कस कर रही थी कि हमारी बॉडी के लिए टेस्ट सैंपल्स कितने ज़रूरी हैं, ताकि हम आगे पता कर पाएँ कि आपकी बीमारियों की जड़ क्या है। क्योंकि आप लोगों ने, पुलिस अधिकारियों ने हमारी सेवा जो है वो लॉन्ग टर्म तक करनी है, तो किस तरीके से वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ मेजरली। ठीक है, कैंप का आयोजन किया है, कितने मरीजों ने कंसल्ट किया, क्या क्या दिक्कतें? जी, हम पहले भी कैंप्स करते आए हैं, लेकिन इस पर हमारा जो विचार था कि हम पुलिस लाइन में जो हम लोगों की सेवा करते हैं उनके लिए हम कुछ कर पाए, तो हमने इस बार पुलिस लाइन में कैंप लगाने का सोचा और आज वो हमारा यहाँ सक्सेसफुल हो रहा है। सब बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि हम सबकी सेवा कर रहे हैं। क्या दिक्कतें आपको लगा, क्या सामने आया स्किन को लेकर? देखो, फिलहाल मैं स्किन का जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो इनके बच्चे हैं जो टीनेज में हैं, उनको दाग धब्बे एक्ने की वजह से जो हो रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है। प्लस जो देखो मैम का, पुलिस वर्कर्स का जो काम रहता है, धूप में धूल में वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उस वजह से इनको जो है छाइयों की बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं उसके लिए इन सबको जागरूक कर रही हूँ कि इनको क्या क्या अपने डे केयर में थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। गर्मियाँ नहीं शुरू हो रही तो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखो, गर्मियाँ शुरू हो रही तो उसके लिए मैंने इनको गाइड किया है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है, स्किन बर्न ना हो, छाइयाँ ना पड़े, या और जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं, एक आपकी स्किन पे लेयर गार्ड बना रहे और आपको प्रॉब्लम। क्या नाम है जी आपका, कौन सा हॉस्पिटल है? जी, मैं डॉक्टर नेहा हूँ, हमने डेंटल केयर एंड एस्थेटिक्स से लाल बत्ती में हमारी क्लिनिक। मैं डॉक्टर साहिल जबर, हमने डेंटल केयर एंड एस्थेटिक्स से। आज मैं बताना चाहूँगा, आज हमने डेंटल प्लस IQ कैंप लगा रखा था यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस लाइन में। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल देखकर। हमने कैंप तो बहुत लगाए हैं, पर जितना यहाँ डिसिप्लिन इन्वायरमेंट था, मतलब हम सोच ही नहीं सकते। हमने 250-300 पेशेंट्स मतलब इतनी स्मूथली चेक कर दिए। तो सबसे पहले सर मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है भाई आपकी जो सी जॉब है सर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहती है। दिन देखते हो ना रात देखते हो। तो आज सुबह ही मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था, तो भाई आजकल जो सी आपकी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है सर। और मैं सबसे पहले आपका SP सर का, सबका आपकी तरफ से, मेरी तरफ से सबका थैंक यू करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं आपको हमारे लायक कभी भी कोई भी सेवा हो तो हमें याद करते रहना, ठीक है? थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे SP साहब के प्रयास से आपने ये कैंप लगाया, हमें बहुत खुशी हुई है। वो कहते हैं कि
प्यासे के पास कुआं आया है। मैं तो यही कहूँगा, प्यासे के पास कुआं आया है। हमारे दांतों की भी, आँखों की भी, डेंटिस्ट भी आ रहे हैं, स्किन वाले भी आए हुए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि प्यासे के पास कुआं आया है। हालांकि प्यासा कुएं के पास जाता है। आपने बहुत अच्छा किया, हमारे को टाइम दे के नहीं, आपने बहुत कीमती टाइम दिया है हमारे को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे एसपी साहब की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ आपको। थैंक यू। धन्यवाद। कितने पुलिस कर्मचारी वो करवा रहे हैं इस स्वास्थ्य की जांच, क्या कुछ है सर, क्या संदेश देना चाहिए? लगभग अभी तक 300-400 पुलिस कर्मचारी करवाए हैं, परिवार के सदस्य भी हैं और ये बहुत अच्छी पहल की है एसपी साहब ने। और लोकल हॉस्पिटल है वो भी बड़ा साथ दे रहे हैं और बहुत लाभ हो रहा है पुलिस को। तो हर हफ्ते इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, काफ़ी फायदा हो रहा है पुलिस को। बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे। आप देखो कितनी भीड़ है यहाँ। तो कौन कौन से डॉक्टर यहाँ आए हुए थे? यहाँ आँखों के हैं और दांतों के हैं और डायटीशियन हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।